सो आप ऐसे किसी को नहीं बोलेंगे, आप चैट करिए, थोड़ी सी बातें भी कर लीजिए, बट डू नॉट से एनीथिंग बैड टू एनीवन. Okay, so let's begin our class today, children. Are you ready for today's class? Yes or no? Show me your thumb. Yes. Show me your thumb. Show me your thumb only. Do not on your mic. Yes, very good. So, sit straight, everyone. Join your hands. Close your eyes. Right? Okay. Now, today we'll do compound words, right? And I hope now you are clear with the concept. What we have discussed yesterday and day before yesterday was homophones. सबको अभी अच्छे से समझ में आ गया है? Show me your thumb. How many of you understood properly and can give 10 examples of homophones? सब लोग मुझे 10 एग्जाम्पल्स आज लिख के अपनी नोटबुक में भेजेंगे होमोफोन्स के. ठीक है? नो पिक्चर, नथिंग, नथिंग रिक्वायर्ड, ओनली 10 homophones with correct spelling. If you want to draw picture also, that is up to you. अगर आपको अच्छी ड्राइंग आती है and you are interested in drawing, that you can do. But जिसको नहीं करना, what they will do, they will write only the names. Okay, so first will be, for example, sun, sun. So this will count 1. इसको हम क्या count करेंगे? 1 homophone. ऐसे नहीं कि इसको 2 count कर लेना. समझ गए ना? Number 2, for example, flower, flower. F-L-O-U-R, flower. F-L-O-W-E-R, flower. And I will be very happy अगर जो मैंने आपको वर्कशीट भेजी थी और जो मैंने क्लास में डिस्कस किया था उसके अलावा आप कोई मुझे 10 होमोफोन्स भेजो तो जो हमने पढ़ लिया है ना क्लास में, जो अपने नोटबुक में लिख लिया है, उसकी अदर देन दैट, उसके अलावा न्यू होमोफोन्स अगर आप 10 मुझे लिख के आज कॉपी में भेजोगे, सो आई विल बी वेरी हैप्पी. अगर कुछ नहीं आते, 5 न्यू आते हैं और 5 ओल्ड आते हैं तो भी ठीक है. अगर आपको सारे ओल्ड लिखने हैं तो भी ठीक है, बट अगर सारे न्यू लिखोगे तो इसका मतलब आप कहीं से सर्च करोगे, ढूंढोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सोचोगे, तो फिर मैं बहुत खुश हो जाऊंगी. आई विल बी हैप्पी कि यस, my children have done exercise, they have browsed, they have looked into the book में सर्च किया, गूगल में सर्च किया, so I will be happy. ठीक है? So it's up to you, आप कैसे करना चाहते हो. एक मिनट, परिधि पे आप वेट करिए. जैसे कि अपन ने वो लिख लिया होमोफोन्स, उसके साइड में पिक्चर भी बनानी है कि कौन कैसे. I told you, Paridhi, just now it's up to you. It's up to you. If you want to draw, you can draw. If you don't want to draw, don't draw. If you feel I can draw and I love drawing, so you can draw. अगर आपको ड्राइंग करना पसंद है तो आप बना सकती हो. Yes, Tanish, what you were saying? Tanish, you were saying something. me और उसके साथ क्या है? नो बेटा, नो. डिफरेंट साउंड है ना, नहीं हो सकता. माय और मी में डिफरेंस लग रहा है जब मैं बोल रही हूँ माय एंड जब मैं बोल रही हूँ मी. अलग अलग है दोनों साउंड या एक जैसे सुनाई दे रहा है आपको? वेदांश कुमरावत, आई एम टॉकिंग टू हिम. कैन यू वेट? ड्राइंग बनाना है क्या? मैं बात कर रही हूँ तनिष से, अभी खत्म नहीं हुई उसकी बात बेटा. वेदांश, आप भी माइक ऑफ करिए. वेदांश कुमरावत, एक से पहले बात कर लूं फिर तो आप बोलोगे. एक साथ माइक क्यों ऑन करते हैं आप लोग? यस तनिष, समझ में आ गया ना?
Tanish, are you speaking or not? Yes. Okay. Yes, Vedansh, Kumrawat, what you were saying. आश्रिता, आपकी मर्जी है ड्राइंग बनानी, इट्स अप टू यू। अप टू यू का मतलब क्या है? आपके ऊपर है। आप बनाना चाहती हो तो ठीक है, नहीं बनाना चाहती तो भी ठीक है। ठीक है आश्रिता? यस मैम। ओके। यस वेदांश। जो आपने ड्राइंग बनाने को बोला था, कल वाले क्वेश्चन में बोल रहे हो? नहीं कल मैम, बताया था ना। हाँ, उसमें है ना ड्राइंग। आपने बनाई है वेदांश? मैम कौन सी? जो आप पूछ रहे हो बेटा, आप पूछ रहे हो ना मुझसे क्वेश्चन? क्या पूछ रहे हो आप? फिर से पूछो और अच्छे से पूछो, फिर से पूछिए। मैम अभी बताई थी ना, वो कौन सी ड्राइंग थी? मैं बोल रही हूँ आपको, आज आप मुझे अपनी नोटबुक में 10 होमोफोन्स लिख के दिखाएंगे, घर पे फोटो भेजेंगे। उसमें अगर आपको होमोफोन्स की ड्राइंग करनी है तो कर लेना, नहीं करनी है तो नहीं करना। मैम मैंने कर लिया था होमोफोन्स। वो तो कल का काम था ना, वो तो वर्कशीट जो मैंने भेजी थी वो वाली बोल रहे हो ना? आज फिर से लिखने न्यू, कोई भी न्यू 10 होमोफोन्स लिखने, जो मैंने पढ़ा दिए वो नहीं, उसके अलावा। वो है ना स्पेलिंग यूज करने होमोफोन्स के बारे में। बेटा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपका माइक क्यों ऑन हो गया रूहानी? बेटा वेदांश, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। आज की क्लास शुरू करें हम? 9:39 हो गए, स्टार्ट करें क्लास? यस मैम। सो आप लोग के क्वेश्चंस खत्म हुए या कुछ और पूछना है किसी को? स्टार्ट करें क्लास? मैं पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। मैम अगर हमने गूगल में सर्च करके पूरा देखा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, बस आपको लर्न होना चाहिए, पता होनी चाहिए। कर लिया उसको नहीं करना होगा, जिसने कर लिया उसने नहीं करना। बेटा वो कल का काम था ना, ये तो नया काम है, आज के लिए मैं बता रही हूँ, है ना? मैम मैं आपको 1:30 कर दूंगी, मेरी मम्मा 1:30 आती है और अभी मैं कर लूंगी बाद में। लोग करो रूहानी, लोग मैम दिव्यांश आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम इंग्लिश की पूरी कविता होमोफोन्स की पूरी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। इंग्लिश में लिखनी है। कौन सी कविता बेटा? मैम होमोफोन्स वाली। हाँ, होमोफोन्स वाली? होमोफोन्स की कोई पोएम नहीं थी, हमने कोई पोएम नहीं की होमोफोन्स की। मैंने एक वर्कशीट भेजी थी आपको कल सेकेंड बी के ग्रुप में, वो लिखना है आपको, जो मैं भेजती हूँ ना ग्रुप में, वो आपको लिखना होता है बेटा। आप देखते हो ना सारे बच्चे लिख के फोटो भेजते हैं, है ना दिव्यांश? मैम कल देखा था पर हमको फोटो दिखी नहीं। क्या नहीं दिखी फोटो? चलो आपकी आवाज नहीं आई दिव्यांश, क्लास शुरू करते हैं। चलो क्लोज द माइक। किसी से मांग लेना अगर आपको नहीं मिला है तो, किसी फ्रेंड से मांग लेना फोन करके, ठीक है? वो भेज देंगे आपको। यशवर्धन, क्या क्वेरी है आपकी, क्या प्रॉब्लम है आपकी? बोलिए जल्दी। SHEC और SEEC होमोफोन्स है मैम? नहीं, वो शी होता है और ये सी होता है, उसमें श का साउंड आता है, इसमें स का साउंड आता है, इसीलिए अलग अलग है, अलग अलग साउंड है, इसलिए होमोफोन्स नहीं है। देखो एस ई और एस ई ए दोनों सी बोलते हैं, देखना मतलब सी, और एक ओशन सी, लेकिन एस एच ई क्या होगा? वो शी हो जाएगा, श का साउंड है। जैसे हिंदी में आप श लिखते हो और स लिखते हो, अलग अलग होते हैं ना,
तो अलग अलग साउंड आएगा, इसलिए नहीं होंगे, ठीक है। गुड क्वेश्चन। क्लोज द माइक नाउ। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास चिल्ड्रन। अभी हमें रीडिंग भी करनी थी, लेकिन आज तो बहुत लेट हो गया है क्लास में। चलो हम कंपाउंड वर्ड से शुरू करेंगे आज। I can see many of you have closed your camera today. आयमान का भी कैमरा क्लोज है, कुशागर का भी ऑन हुआ है, तो श्रेयस का भी। मैम मेरा कैमरा ऑन है। श्रेयस आप भी दिख रहे हो, आयमान तो दिख रहा है। तो आपका माइक क्यों ऑन हो जा रहा है? क्यों ऑन हो जा रहा है? यज्ञिता आने वाली थी ना क्लास में, यज्ञिता उसकी। Please, Ruhani, do not talk all these things in the class. हम पढ़ाई करने बैठे हैं ना? Yes or no? है ना? फिर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप नहीं दिख रहे हो श्रेयस, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, थोड़ी देर में दिखने लगोगे, ठीक है। चलो लेट्स डू today's class children, very interesting, and we will begin our class with one good thought. And what is the thought for the day? Honesty is the best policy. What is the meaning of honesty? Honesty means truthfulness, सच बोलना, सच बोलना या सच्चाई से चलना या ईमानदारी इसको कहते हैं वैसे हिंदी में, जो कि एक बड़ा वर्ड है, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो मैं आप लोगों के लिए बोल सकती हूँ कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी कंडीशन में, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बहुत फेमस और बहुत अच्छा थॉट है। और हम एवरी वीक एक थॉट लेंगे, राइट। अब आज इस वीक का ये थॉट है, नेक्स्ट वीक का हम वो एक और थॉट, न्यू थॉट लिया करेंगे। और ये थॉट आपको कहीं ना कहीं लर्न कर लेना है और लिख लेना अपनी नोटबुक में, रफ नोटबुक में भी लिख सकते हो आप कहीं और कहीं। तो पहले पे उसकी मीनिंग समझो, क्या होते हैं ऑनेस्टी मतलब सच्चाई, ईमानदारी, हमेशा बहुत अच्छी बात होती है। आपसे कोई मिस्टेक भी हो जाती है ना कभी कभी, लेकिन आपको सच बोल देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती और आपको झूठ नहीं बोलना पड़ता। और एक झूठ बोलोगे फिर उसके लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा। अगर आप सच बोलेंगे तो एक अच्छे इंसान बनेंगे, चाहे वो छोटी छोटी बातों के लिए सच बोलना हो या लाइफ में आगे चल के बड़ी बातों के लिए सच बोलना, ठीक है। सो ऑनेस्टी इज ऑलवेज the best policy, so we should be honest, हमें हमेशा ईमानदार और सच्चाई का साथ देना चाहिए, right? So let's start with our today's topic, that is compound word. So first, what is compound word? What are compound words? A compound word is formed when two or more words are linked together to form a new word with a new meaning. तो इसका क्या मीनिंग हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब हुआ कंपाउंड वर्ड्स ऐसे वर्ड्स कहलाते हैं जो टू डिफरेंट वर्ड्स से मिलके बनते हैं, और उनको आपस में जब जोड़ दिया जाता है, उनको जब आपस में लिंक कर दिया जाता है, साथ में लिंक टुगेदर, देन दे फॉर्म अ न्यू वर्ड। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर, पॉट। फ्लावर भी एक वर्ड होता है और उसकी एक मीनिंग होती है, आपको पता है फूल, यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हो, एंड दिस इज पॉट। पॉट भी आपको पता है एक वर्ड होता है, एक मीनिंग होती है उसकी, जिसमें हम फ्लावर्स को लगाते हैं, वो पॉट कहलाता है। तो जब हम दोनों वर्ड्स को, दोनों डिफरेंट वर्ड्स है और दोनों की मीनिंग होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसका इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे नहीं कि आपने कोई भी वर्ड, दो वर्ड लिए और जोड़ दिया, उसका अलग अलग वर्ड का मीनिंग होना चाहिए। जैसे फ्लावर एक वर्ड है, उसकी मीनिंग होती है, और एक पॉट एक वर्ड है, उसकी भी मीनिंग है। बेटा अभी सुन लो तो ज्यादा अच्छा होगा, लिखने के चक्कर में आप लोग ज्यादा रहते हैं। मैंने जो भी बोलना होगा मैं बता दूंगी आपको, अगर लिखना होगा तो मैं क्लास ग्रुप में भी भेज दूंगी, लेकिन अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। पहले आप सुन लो, समझ लो, ठीक है। लिखना क्या है वो मैं बता दूंगी, आप टेंशन मत लो लिखने की, और लिखने पे ज्यादा फोकस नहीं करना, पहले समझने की कोशिश करनी, ठीक है। ओके, सो फ्लावर प्लस पॉट, फ्लावर पॉट, राइट। Here you can see sun, this is glasses. Sun means red hot body, okay,
and glasses which we wear on our eyes. So sun glasses. When we bring these two words together, हम इन दोनों वर्ड को पास में लाएंगे और साथ में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? सन ग्लासेस. और सन ग्लासेस मतलब जो कलर्ड ग्लासेस हम धूप से बचने के लिए लगाते हैं वो वाले होते हैं सन ग्लासेस, जिसको आप गॉगल्स भी बोलते हैं और शेड्स भी बोलते हैं. राइट. नेक्स्ट इज स्टार. स्टार पता है ना, स्टार इज अ शेप और स्टार विच वी कैन सी ऑन द स्काई इन द नाइट. देख सकते हैं ना स्काई में, वो होते हैं स्टार. राइट. एंड फिश. फिश यू ऑलरेडी नो, एन एनिमल, एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहता है. तो स्टार और फिश को when we bring this word together closer, then it will become a new word, and new word will be starfish. Right. Next is rain plus bow. Rain means बारिश, bow means जो हम यहाँ कॉलर पे लगाते हैं. तो रेन बो मतलब इंद्रधनुष. न्यू वर्ड बन गया रेनबो. इसकी भी एक मीनिंग है. स्टारफिश इज एन एक्वेटिक एनिमल. अगेन एक एनिमल है ये भी. दिस इज कॉल्ड स्टारफिश. उसका शेप स्टार जैसा होता है. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज कप. You must have seen cup at home. Your parents drink tea in cup, coffee in cup, right? Now this is a cake. You must have eaten cake on your birthdays. You must have cut the cakes. So cup plus cake. So new word will be cupcake. So next is snow plus man. So snow means बर्फ, ice, है ना. और मैन मतलब आपको पता है इंसान, आदमी. स्नो और मैन को जब हम एक साथ लिखेंगे तो द वर्ड विल बिकम स्नोमैन. और स्नोमैन क्या होता है? ये बर्फ से बनाया हुआ एक पुतला. जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हो, जब आप ऐसे किसी हिली एरिया में जाते हो, आपको स्नो मिलती है, आप खेलते हो, फिर वहां पे एक स्नोमैन बना देते हैं बच्चे. उसकी आईज बना देते हैं, नोज बना देते हैं, उसको ड्रेस पहना देते हैं. सो दैट इज कॉल्ड स्नोमैन. राइट. अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ यहाँ पे. क्या है वो चीज? ये जब आप दो अलग अलग वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, पास में लाते हैं, लेकिन उन वर्ड्स की मीनिंग होती है अलग अलग वर्ड्स की, और उनको आप पास में लाते हैं, दैट वर्ड बिकम्स अ न्यू वर्ड विथ अ मीनिंग, न्यू मीनिंग. राइट. सो आई वांट Ashrita to read. Ashrita, read first word. Yes, ma'am. Read the first word, Ashrita. Read करो, क्या लिखा हुआ ये? Iron rain. Iron. And this is COAT. COAT, coat. Right? So rain, coat. When we'll bring these two words together, पास में लाएंगे, इनको जोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? रेन कोट. रेन कोट कब पहनते हैं आप? बारिश में. बारिश में पहनते हैं ना, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम रेन. यस, वेरी गुड. ओके, क्लोज योर माइक. माधव, रीड द सेकेंड वर्ड. माधव. Yes. Read the second word, beta. Are you there, माधव? आप हो? कुछ बोल नहीं रहे हो. देवेश, आप पढ़ो. माधव नहीं है क्या आज? हाँ बेटा, मैं पूछूंगी सबसे पहले, जिसका नाम लूंगी वो पढ़ ले पहले. ठीक है. माधव साहू, आर यू देयर? एक मिनट. देवेश, कैमरा ऑन करिए अपना. क्या कर रहे थे अभी तक? आप बोल क्यों नहीं रहे थे बेटा? अभी ऑन है. अभी नाउ आई कैन सी यू. अभी दिख रहे हो मुझे. अभी ऑन किया तुमने. और इसके पहले क्या कर रहे थे जब मैं आपका नाम ले रही थी तब? वेयर वर यू? आप नहीं थे क्या क्लास में? माइक ऑन करके बोलोगे तभी आवाज आएगी बेटा. मैं ऐसे ही बैठा था बस शांति से.
शांति से क्यों बैठे थे? आपका नाम बुलाया जा रहा था तो आप बोल क्यों नहीं रहे थे? वही तो मैं पूछ रही हूँ। मैम वो माइक ऊपर नहीं आ रहा था तो। ठीक है, चलो पहले रीड करो सेकंड। लिखना भी है क्या? बेटा लिखने की बात हम बाद में कर ले सुमीर, पहले पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है? ओके सुमीर, रीड द सेकंड वर्ड माधव साहू। रीड करो बेटा। यस मैम। मैम पेन। Pan, P-A-N, pen, plus what is this? केक। Cake, right? So together it will be which word? क्या word बनेगा? साथ में लिखेंगे तो पैनकेक। pancake. Very good. Close your mic. Devesh, read the third one. Devesh. देवेश, हाँ थर्ड वन पढ़िए बेटा। प्लस RING, रिंग। सो क्या बन गया ये? इयरिंग। जैसे ये आपका ईयर हो गया एंड दिस इज रिंग, एंड व्हेन वी विल bring these two words together then it will become earring, जो कान में ऐसे पहनते हैं जैसे मैंने पहनी हुई है earring, ठीक है? राइट, ओके। नेक्स्ट इज राधिका। राधिका, ओपन योर माइक। राधिका है? वेदांश कुमरावत, ओपन योर माइक। Yes ma'am. Yes, read the next one. Snowman. Very good. Snow plus man is equal to क्या बन जाएगा? Snowman. Yes, snowman. ठीक है? Very good. Next, Tanish Trivedi. Tanish. Yes ma'am. Read the next one. Cat. Fish. कैट के बीच में, कैट और फिश के बीच में भी कुछ बना हुआ है, उसको भी पढ़ना है आपको। What is this sign, Tanish? हाँ, तो कैट प्लस फिश is equal to Catfish. catfish, right? This is also an animal, catfish. Okay, close the mic. Close the mic. Now, Aradhya, read the first one. Yes ma'am. Strawberry. Straw रेड से लिखा है और बेरी ब्लू से लिखा है, मतलब स्ट्रॉ और बेरी दो अलग अलग वर्ड थे, हम इनको साथ में लिखेंगे तो क्या बन गया? स्ट्रॉबेरी, ठीक है? ओके, नाउ नेक्स्ट इज कुशाग्र, रीड दिस। Yes ma'am. HOT hot. DOG dog. Hot dog. यस, तो हॉट मीन्स गरम, डॉग मीन्स एन एनिमल, है ना? तो हमने दोनों वर्ड साथ में लिखा तो क्या बन गया? हॉट डॉग। एंड हॉट डॉग इज अ ईटेबल थिंग, जो आप खाते हो, है ना? जैसे पिज्जा, बर्गर, वैसे हॉट डॉग भी होता है। इट इज ऑल्सो वेजिटेरियन, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट Ayman. Ayman, read this word, third word. घर में बैठे बैठे हो मैम। Whose mic is on? Somebody's mother's voice. Rainbow. Yes, rain plus bow, rainbow. Very good, Ayman. Next is Satakshi. Read this. Yes ma'am. Backpack. Backpack. BACK, back. Back मतलब आपकी पीठ, है ना? और pack करना. So backpack, right? Good. Next is Ruhani. Read the next one. Yes ma'am. Rainbow. Not rainbow. ये नीचे वाला पढ़ना बेटा, आप देख नहीं रही, रेनबो तो हो गया। नीचे वाला देखो, इसके बैक, हाँ Cup.
Cup plus cake, cupcake, right? Okay, good. Next is Drishti. दृष्टि है? एरोप्लेन। No, it is not aeroplane. ध्यान से देखो spelling. AIR, AIR. Air. What is this? plane, Air. plane, पहले plane नहीं, पहले air तो बोलो. airplane, Yes. Air means हवा. Plane मतलब ऐसे कुछ plane होता है. तो दो word हो गए, ठीक है? और दोनों word को आपने join किया तो क्या बन गया? Airplane. एरोप्लेन को हम क्या बोल सकते हैं? एयरप्लेन भी बोल सकते हैं, राइट दृष्टि? ओके, सो नेक्स्ट इज अनाबिया. अनाबिया, योर माइक इज वर्किंग टुडे. अनाबिया, your mic is working. Can you open your mic and say something? Okay, Paridhi, आप बोलो. She is not speaking. Yes, ma'am. Let me see. मैम मेरा नाम बुलाया। परिधि का बुलाया बेटा. अनाबिया बोला था, फिर परिधि बोला है. ठीक है? एक मिनट परिधि. Let me see Anabia is there or not. She is there. Anabia, open your mic. Are you there or not in the class? She is not opening the mic even. If there is a problem in your mic, write in the chat box. मैम क्या है चैट बॉक्स में क्या लिखना है? बेटा आपको नहीं लिखना है ईमान. अनाबिया को लिखना है. अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है उसके माइक में तो. मेरा तो अभी ज्वाइन हुआ था इसलिए. It's okay. It's okay. Anabia, Anabia, are you there? क्लास में हो आप? नहीं हो? Call your mother, Anabia. कैमरा भी आपका ऑफ रहता है. मम्मी कहाँ है? मम्मी है? हाँ, इसका माइक नहीं काम कर रहा आज. अच्छा, जो भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, है ना? कल परसों भी हो गया था, कल तो ठीक था माइक, राइट? ओके. अनाबिया, ठीक है, आप चेक कर लेना, माइक अपना ठीक करा लेना. कैमरा ऑन रखा करो बेटा. दिखते भी नहीं हो आप, है ना? ऐसा लगता है आप क्लास में नहीं हो, क्योंकि आपका माइक खराब है, आवाज भी नहीं आती, फोटो भी नहीं दिखती है. ओके, परिधि चलो आप पढ़ो. अनाबिया का माइक काम नहीं कर रहा है. यस मैम. सो हम कहाँ पे थे परिधि? मैम ये बॉल वाला था. यस, BAC बेस. BASE base, BASE base, BALL baseball. Very good. Base plus ball, baseball. Okay. Okay. Now next is Sumir. Sumir, read the next one. Bird house. Bird house. Very good. Bird house. Bird house. Kushagra. Kushagra. Yes, ma'am. Read the next one, beta. Brush. Toothbrush. Very good. Tooth means one tooth, है ना? अगर बहुत सारे टूथ को हम क्या बोलते हैं? टीथ. लेकिन अगर सिंगल है तो उसको क्या बोलते हैं? टूथ. मतलब सिंगुलर is tooth, one is tooth and many are teeth. ये सबको पता होना चाहिए, है ना? जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डेंटिस्ट के पास, तो आप क्या बोलते हो? मेरे टूथ में पेन है. अगर एक दांत में पेन है तो आप ये बोलोगे my tooth is paining, right? So he will ask which tooth is paining, right? So tooth plus brush is equal to toothbrush. Very good. Next is Tarush. Yes, ma'am. Yes.
Pop. कौन? कौन? Pop is a sound. Pop sound है ना, जब आवाज आती जोर से आप ऐसे करते हो या कोई चीज फट जाती है तो एक जोर से साउंड आता है, दैट कॉल्ड पॉप साउंड. एंड कॉर्न, जो आप खाते हो मक्का या और क्या भुट्टा भी बोलते हो है ना, दैट इज कॉल्ड कॉर्न. सो प्लस कॉर्न पॉपकॉर्न, राइट? ओके. नाउ कौन बोल रहा है और क्या बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो. Who is speaking and what he is speaking? Tell your name first and speak again. Okay, ठीक है. So this side, children, you can see these are written here compound words, but this side not a compound words. इधर जो लिखे हैं वो, हाँ बेटा. मैम मेरे घर की लाइट, कोई बात नहीं, लाइट चली गई तो कुछ प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम. नो मैम. हाँ, so it's okay, it's okay. You can see the screen ना, आपको दिख रही है screen? यस मैम. Okay, so no issues, right? No problem. Now this side, children, these are not a compound words. अब आप ये सोचना, आपको समझना है, वो बहुत important है समझना. क्या? कि हर दो वर्ड को आपने जोड़ दिया तो वो कंपाउंड वर्ड हो जाएगा क्या? नो. हर दो वर्ड्स को आप कह सकते हो क्या होमोफोन्स है? नो. होमोफोन्स में भी कंडीशन होती है. क्या है कंडीशन? कि दोनों के साउंड जो है वो सेम आने चाहिए. आपको साउंड जो है वो सेम आने चाहिए और स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होनी चाहिए. कंपाउंड वर्ड्स में क्या होता है, दो वर्ड लिए आपने, दोनों की कुछ ना कुछ मीनिंग होगी. एक वर्ड इधर से आया, एक वर्ड इधर से आया, दोनों को ज्वाइन करोगे तो एक न्यू वर्ड बनना चाहिए जिसकी कुछ मीनिंग होती है. ऐसे नहीं कि हमने लिखा स्टार और लॉग. स्टार मतलब भी होता है, आपको पता है, तारे. लॉग मतलब भी एक लकड़ी का टुकड़ा. लेकिन क्या एक आप इसको ज्वाइन करके बोल सकते स्टार लॉग? नो, कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि इसकी ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है. ठीक है, तो ये सारे जो इधर लिखे ये सारे कंपाउंड वर्ड्स नहीं है. हैट, ट्रक, नो, कुछ ऐसा होता ही नहीं. हैट, ट्रक. पेंसिल, 6, नथिंग इज देयर, नो. गम, 6, नो, नथिंग इज देयर. फॉक्स, जार, नो. जैम, स्नेक, नो. मतलब आप कोई भी दो वर्ड पास पास में ले आओ और कह दो ये कंपाउंड वर्ड है, ऐसा नहीं हो सकता. हमेशा उसकी कोई ना कोई एक मीनिंग होनी चाहिए. जैसे स्ट्रॉ और बेरी. ठीक है, स्ट्रॉ मतलब आप जो आप जिससे आप जूस पीते हो, ठीक है, कोकोनट वाटर पीते हो, वो स्ट्रॉ होता है. आपको पता है, आपने सबने देखा है. और बेरी क्या होता है? फ्रूट्स होते हैं. तो स्ट्रॉ और बेरी को हम साथ में लाएंगे तो एक नया फ्रूट बनता है जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी. और सबको पता है स्ट्रॉबेरी फ्रूट होता है. तो जिसकी कोई मीनिंग बनती है देन इट विल बी अ कंपाउंड वर्ड. जिसकी कोई मीनिंग नहीं बन सकती न्यू, वो कंपाउंड वर्ड्स नहीं होंगे. ये आप ध्यान में रखिएगा. ठीक है, सबको ये बात समझ में आई या नहीं? सब लोग लिखिए चैट बॉक्स में यस और नो. किसको किसको आ गई? चैट बॉक्स में लिखिए यस मैम और यस लिखिए, वाई लिखिए. यस, आयमान, सुमेर, यशवर्धन, अनाबिया, सताक्षी, श्रेयस, तारुष. वेरी गुड. इन सब लोगों को, या वेदांश, गुलाबत, अनिका, माधव, रूहानी. ठीक है, तो इन सब लोगों को समझ, कुशाग्र. ओके, तो सबको आ गई समझ में? ऐसा कोई है जिसको नहीं आई कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? वी विल टेक टू डिफरेंट वर्ड्स, वी विल पुट देम टुगेदर एंड इट विल गिव अ न्यू मीनिंग. जब तक न्यू मीनिंग नहीं बनेगी वो कंपाउंड वर्ड नहीं होगा. ऐसा निरोध, राधिका, राइट? ठीक है. यस, वेदांश, कुमरावत. यस मैम. हाँ, कुछ पूछ रहे हो आप? नो मैम. ओके, वो माइक ऑफ नहीं हो रहा. ओके, नो प्रॉब्लम. ऑफ नहीं हो रहा? क्यों? आपने ऑन क्यों किया था फिर जब नहीं पूछना था तो? मम्मी से बुला, मम्मी को बुला लो. चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं. नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी. ठीक है, अभी और भी स्लाइड है, खत्म नहीं हुई है, डोंट वरी. सो दिस इज योर होमवर्क. ओके, व्हाट इज अ होमवर्क? इट इज अ वर्कशीट.
ये वाला भी हम करेंगे कॉपी में, ये वाला अच्छा है। आपको पिक्चर नहीं बनानी तो आप मत बनाइए, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट भी है पिक्चर, तो जिसको नहीं आती है तो मत बनाना, जिसको जैसे भी बनाना वैसे बना सकते हैं, ठीक है। और दिस इज योर वर्कशीट, आई विल गिव इन द होमवर्क, ये आपको होमवर्क करना है। तो चलो मैम आप इनको इसको भेज देंगी व्हाट्सएप ग्रुप पर? हाँ यस बेटा, मैं भेजती हूँ ना डेली, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी को भी। चलो यशवर्धन, ओपन योर माइक। Okay, ma'am. Yes, What ma'am. is this, Yashwardan? What is this picture? First picture. Rain. Rain. Very good. And this is Bow. bow. Very good. So BOW है ना, spelling should be there. Rain, bow. आप यहाँ देख सकते हो, ये already यहाँ पे helping words भी दिए हुए हैं. Rain, bow. So it will come here, rainbow, right? Now next is close your mic, Yashwardan. Next is Vedansh Prajapati. Vedansh Prajapati, are you there, beta? Yes, ma'am. What is this first one? Basket. Very good. And this is a Ball. very good. So basket plus ball is equal to what word will come? Which word? Baseball. Baseball. No. Basketball. Basketball. Yeah. This is a basket, no? So basket plus ball, basketball. है ना? Basketball. Yes. Very good. Now next is Ved Sahu. Ved Sahu, open your mic. Yes, ma'am. What is this picture? It is there in our mouth and we eat our food with the help of this. What is this? क्या है ये वेद? Tooth. दांत है ना ये एक? Yes, ma'am. Tooth. Okay, and what is this? Second one. क्या है वेद ये? किसकी पिक्चर है? Brush. Brush. So tooth plus brush is equal to क्या बनेगा न्यू वर्ड? Ma'am, toothbrush. Yes, toothbrush. Right. Good. Now close your mic. काफी टाइम लग रहा है आपको सोचने में, है ना? I can answer. No, I will call the name and they will answer. Don't say and don't ask. तारुष हो गया, तनिष भी हो गया, सुमीत भी हो गया, श्रेयस गुप्ता. श्रेयस गुप्ता, open your mic. Yes, ma'am. Yes. What is this? Eye. Eye. This is Ball. Eyeball. yes. Eyeball पता है क्या होती है? जो हमारे आईज के अंदर एक सर्कल सर्कल जो पूरा होता है ना पार्ट ऐसे राउंड, उसको eyeball बोलते हैं. So this is our eye and this is a ball. Eyes तो पूरी eyes हो गई ना? Eye. पर अंदर जो बॉल eyeball. मैम मैम कंपनी भी होती है आईबॉल. हाँ. Eyeball एक कंपनी में right? मैम आईबॉल भी होती है ना? आईबॉल eyeball भी होती है. वेरी गुड. होती है. इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आते हैं उसके, है ना? Yes. Okay. Viransh, close your mic. Shreyas Gupta, close your mic. Now, Rhythm. Rhythm, open your mic. Rhythm. Yes, ma'am. Yes, Rhythm. Can you see the last picture? दिख रहा है आपको? Yes. क्या है? What is this first picture? क्या है? Butter. Butter. Very good. And this is a Fly. fly. जो उड़ती रहती है यहाँ वहाँ उसको fly बोलते हैं generally. Small insects which flies here and there, we call them flies, right? So butter plus fly is equal to which word will come here? Butterfly. Butterfly. Very good, Rhythm. Now, this was the last slide, children. Okay. So today you have to do compound words and you have to write 10 new homophones. Will you write today, children?
Will you write today? Yes, ma'am. Yes. ठीक है वेद, समझ में आया आज का लेसन? कंपाउंड वर्ड समझ में आए वेद? मैम। Yes, ma'am. आए समझ में? Yes, ma'am. तनीश कैन यू वेट? तुम्हारी पिटाई होने वाली है तनीश बहुत जल्दी किसी दिन, बहुत जोर से। यस वेद, होमोफोन समझ में आए आपको बेटा? Yes, ma'am. ओके, तो आज आपको क्या करना है सारे बच्चों को आप बता सकते हो? वेद, सबको बता सकते हो क्या होमवर्क दिया मैम ने आज? आप बताओ सबको आज का होमवर्क। अब डेली हर एक कोई ना कोई बच्चा बताएगा आज का होमवर्क क्या है। तो आज वेद की बारी है, आज हम शुरुआत करते हैं वेद से। बताओ वेद, वर्ड याद करना है। क्या करना है? कंपाउंड वर्ड याद करना है। कंपाउंड वर्ड्स पढ़ने हैं और लिखने हैं, है ना? जो वर्कशीट में दूंगी, अभी भेज दूंगी ना, उसको लिखना है, ठीक है? और क्या करना है? एक और काम दिया है कल जो पढ़ा था। कल क्या पढ़ा था आपने वेद? होमोफोन्स। क्या होता है होमोफोन्स वेद? बताइए मुझे। ऐसे वर्ड्स जिनका which have same sound but different meaning and different spelling. साउंड कैसा आता है उनका? सेम साउंड आता है, ठीक है? जब हम उसको बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, उसका साउंड कैसा आता है? सेम सेम आता है, बट उनकी स्पेलिंग और उनकी मीनिंग क्या होती है? अलग होती है, डिफरेंट होती है। कैन यू टेल मी वन होमोफोन? एक होमोफोन बता सकते हो मुझे आप वेद? कल जो हमने, हाँ बताइए, बताओ बेटा। SON सन और SUN सन, ठीक है, ठीक है ना? दोनों को हम सन बोलते हैं, लेकिन दोनों की स्पेलिंग अलग है। एक में O है SON और एक में U है SUN, और दोनों की मीनिंग भी अलग होती है ना? यस मैम। एक और एग्जांपल बता सकते हो वेद साहू? ठीक है, चलो आज आप लर्न कर लेना, कल बताना मुझे मंडे को, ठीक है? और मुझे, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ सभी बच्चों से, तारुष वेट करो बेटा प्लीज, जब मैं बोल रही हूँ ना थोड़ा सा वेट कर दीजिए, ओके? आपसे मैं सारे बच्चों से एक चीज एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सारे बच्चे डेली वीडियो मतलब रीडिंग कर रहे हैं और वीडियोस बना के मुझे भेजेंगे ऑल्टरनेट डेज पे। जैसे आपने परसों भेजा था, तो आज आपको बना के भेजना है। कोई भी लेसन, कोई भी टेक्स्ट बुक इंग्लिश की होनी चाहिए। तो मैं देख रही हूँ कौन कौन नहीं भेज रहा, अभी कुछ बच्चे नहीं भेज रहे हैं। वेद, आपने भेजा था वीडियो रीडिंग का? यस मैम। ठीक है, तो आज फिर से भेजना है, ठीक है? और सब लोग बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं रीडिंग की, और आई एक्सपेक्ट कि सब पढ़ाई भी कर रहे हैं थोड़ी सी। सिर्फ 2 क्लासेस नहीं अटेंड करनी है आपको, थोड़ी देर के बाद आपको फ्रेश होना है, नहाना है, आपको ब्रेकफास्ट खाना है। देन आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, यू विल स्टडी फॉर 1 आवर। जो भी दोनों क्लासेस में पढ़ाई होती है वो आप पढ़ाई करेंगे, करेंगे ना सब लोग? वेद? यस मैम। ऑल आर गुड चिल्ड्रन, राइट? तभी आपको समझ में आएगा। आपको सिर्फ लिखने वाला काम नहीं करना कि मैम ने आज ये पढ़ा दिया, हमने लिख लिया और काम खत्म हो गया। सबको पढ़ना भी है, याद भी करना है, और रीडिंग सरप्राइज रीडिंग हो सकता है मंडे को हो, मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है। तो सरप्राइज रीडिंग हो सकती है कर्ली लॉक्स की, ठीक है? तो सब रेडी रहेंगे। तारुष, आप बताइए आप क्या बोल रहे थे? टेल मी तारुष। मैम कल की पूरी याद करना है क्या पढ़ना है? आपका नाम तारुष है क्या? अनिरुद्ध, आशिता, तारुष से पूछ रही हूँ पहले। आगे बेटा। तारुष बोलो। मैम आप क्या? वर्क की
हाँ मैंने पहले ही बोला था, आपने सुना नहीं था क्या? मैम मैं लीव हो गया था। ओके ठीक है। हाँ आश्रिता अब आप बोलो, आश्रिता को क्या कहना था? आश्रिता हाँ बोलो बेटा, आगे तो बोलो, मैम मैम कर रही हो बस। कल ही लोग लिखना है। क्या करली लॉक्स क्या करना है? आपने बोला था ना कल लॉक कि आप पूरी पढ़ना है। हाँ तो मैंने कहा था आप किसी भी लेसन की रीडिंग करके वीडियो बना सकते हो, किसी भी लेसन की, पुराने भी लेसन की, न्यू भी लेसन की, दूसरी टेक्स्ट बुक की, आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक की, एनीथिंग, ठीक है। बस आपको रीडिंग करके वीडियो बनाना है। और मंडे को रीडिंग टेस्ट भी हो सकता है, सरप्राइज रीडिंग टेस्ट ऑफ लेसन करली लॉक्स। सबको रेडी रहना है और सबको सारी बुक के सारे पेज की रीडिंग करनी है। आज नहीं करनी, पूरी क्लास 2 में करनी है। तो आप डेली सब लोग जो जो लेसन नहीं पढ़ा वो पढ़ लिया करिए, एक एक पेज, वन लेसन, ठीक है। सो प्रैक्टिस रीडिंग एवरी डे। राध्या यस बेटा पढ़ सकते हैं, इंग्लिश स्टोरी बुक है। Yes, I told you before only. You can read any English book, any story book, any text book, but it should be in English. ठीक है? और वो दिखना चाहिए। जब आप वीडियो बना के भेजोगे तो ऐसे ऐसे बनाना कि आपका बुक भी दिख रहा हो और आप भी दिख रहे हो। साइड से लेना वीडियो, कभी भी सामने से लोगे तो आप तो दिखोगे बट आपकी बुक का पेज नहीं दिखेगा, ठीक है। Okay, so that's all from today's class, children. Hope you liked it, enjoyed. मजा आया सबने, compound words सीख लिए सबने और homophones भी सीख लिए सबने। Yes ma'am. बहुत सारे homophones आने लगे। एक दिन हम कोई गेम खेलेंगे जिसमें homophones देखते कौन सबसे ज्यादा बता सकता है, ठीक है। So let's do Shanti part at the end. Close your eyes, join your hands. Shanti, Shanti. See you in the next class. Take good care of yourself. Yes? Drink lots of water.